बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी तालीमाती वीडियो में खाना काबे की गहरी खुसूसियात को पेश कर रहे हैं। जैसा कि कुरान में बयान किया गया, हम इस्लाम में इसकी तारीखी अहमियत, तमीराती खुसूसियात और रूहानी अहमियत को बयान कर रहे हैं। मुकम्मल वीडियो देखें क्योंकि हम इन मुक़द्दस अनासर को बयान कर रहे हैं जो खाना काबा को दुनिया भर के लाखों मुसलमानों के लिए इबादत का मरकज बना दें। तो बहनों भाइयों, अल्लाह ताला ने सूरह अल इमरान की आयत नंबर 96 में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, बेशक सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया वो है जो मक्का बेबरकत वाला है और सारे जहान वालों के लिए हिदायत है। बेशक सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया, यहूदियों ने कहा था कि हमारा किबला यानी बैतुल मुक़द्दस काबा से अफजल है क्योंकि ये गुज़िश्ता अंबिया अलैहिस्सलाम का किबला रहा है, नीज ये कि खाना काबा से पुराना है। इनकी रद्द में ये आयत करीमा उतरी और बता दिया गया कि रोए जमीन पर इबादत के लिए सबसे पहले जो घर तैयार हुआ वो खाना काबा है। हदीस शरीफ में है कि खाना काबा बैतुल मुक़द्दस से 40 साल कबल बनाया गया था और फरिश्तों का किबला बैतुल मज़मूर जो कि आसमान में है और वो खाना काबे के बिल्कुल ऐन ऊपर है। तो दोस्तों, इस आयत और इसके बाद वाली आयत में काबा मज़मा की बहुत सी खुसूसियात बयान की गई हैं। नंबर 1, सबसे पहली इबादत गाह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तरफ नमाज पढ़ी। नंबर 2, तमाम लोगों की इबादत के लिए बनाया गया, जबकि बैतुल मुक़द्दस मुख्तसर सी वक्त में खास लोगों का किबला रहा। नंबर 3, मक्का मुअज़्ज़मा में वाक़या है कि जब जहाँ एक नेकी का सवाब 1 लाख के बराबर है। नंबर 4, इसका हज फर्ज किया गया है। नंबर 5, हज हमेशा सिर्फ इसी का हुआ, बैतुल मुक़द्दस किबला जरूर रहा है लेकिन कभी इसका हज नहीं हुआ। नंबर 6, इसे अमन का मकाम करार दिया गया। नंबर 7, इसमें बहुत सी निशानियां रखी गई हैं जिनमें एक मुकाम इब्राहिम भी है। तो दोस्तों, बहनों भाइयों, सूरह अल इमरान की आयत नंबर 97 में अल्लाह ताला फरमाता है, इसमें खुली निशानियां हैं, इब्राहिम के खड़े होने की जगह है और जो इसमें दाखिल हुआ अमन वाला हो गया और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज करना फर्ज है जो इस तक पहुंचने की ताकत रखता है, और जो इनकार करे तो अल्लाह सारे जहान से बेपरवाह है। तो बहनों भाइयों बुजुर्गों, खाना काबा की अजमत और शान का बयान चल रहा है। इसी ज़मन में फरमाया कि खाना काबा में बहुत सी फजीलतें और निशानियां हैं जो इसकी इज्जत और हुर्मत और फजीलत पर दलालत करती हैं। इन निशानियों में से बाज़ ये हैं कि परिंदे काबा शरीफ के ऊपर नहीं बैठते और इसके ऊपर से परवाज नहीं करते, बल्कि परवाज करते हुए आते हैं तो इधर उधर हट जाते हैं, और जो परिंदे बीमार हो जाते हैं वो अपना इलाज यही करते हैं कि हवा काबा में होकर गुजर जाए, इसी से इन्हें शिफा होती है। और वैसे जानवर एक दूसरे को हरम की हदूद में इज़ा नहीं देते, हत्ता कि इस सरजमीन में कितने हिरन के शिकार खेलने के लिए दौड़े और वहां शिकार नहीं करते। नीज लोगों के दिल काबा मज़मा की तरफ खींचते हैं और इसकी तरफ नजर करने से आंसू जारी होते हैं, और हर शबा जुमा की शब को रूह औलिया और इसके इर्द गिर्द हाजिर होती हैं, और जो कोई इसकी बेहुरमती वाला और बेअदबी का इरादा करता है वो बर्बाद हो जाता है। इन आयात में से मकाम इब्राहिम वगैरह वो चीजें हैं जिनका आयात में बयान फरमाया गया। मुकाम इब्राहिम वो पत्थर है जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा शरीफ की तमीर के वक्त खड़े हुए थे। ये पत्थर खाना काबा की दीवारों की ऊंचाई के मुताबिक खुद बहुत ऊंचा होता जाता था। इसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के निशान अभी तक मौजूद है, जो तवील जमाना गुजरने और बकसरत हाथों से में होने के बावजूद अभी तक कुछ बाकी है। बुजुर्गों से निस्बत की बरकत इससे मालूम हुआ कि जिस पत्थर से पैगंबर के कदम छू जाए वो मुतबर्रक
اور شاعر اللہ اور ایت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 158 میں، جس کا ترجمہ ہے بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ دونوں پہاڑ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کے قدم پڑ جانے سے شاعر اللہ بن گئے تھے۔ خانہ کعبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پورے حرم کی حدود کو امن والا بنا دیا، یہاں تک اگر کوئی شخص قتل و جرم کا کر کے حدود حرم میں داخل ہو جائے تو وہاں نہ اس کو قتل کیا جائے گا اور نہ اس پر حد قائم کی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم شریف میں پاؤں تو اس کو ہاتھ نہ لگاؤں یہاں تک کہ وہاں سے باہر آئے۔ حرم سے مراد خانہ کعبے کے ارد گرد کی کئی کلومیٹر پھیلا ہوا علاقہ ہے، جو جہاں باقاعدہ نشانات وغیرہ لگا کر اسے ممتاز کر دیا گیا۔ جو لوگ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں انہیں عموماً اس کی پہچان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں جا کر جب لوگوں کا عمرہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو عمرہ کرنے کے لیے حدود حرم سے باہر جا کر احرام باندھ کر آنا ہوتا ہے۔ اس آیت میں حج کی فریضت کو بیان کیا گیا ہے اور اس کا استطاعت شرط ہے۔ حدیث شریف میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر زاد راہ اور سواری سے فرمائی ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، کل ہم بیان کریں گے کہ قرآن میں جماعت سے کیا مراد ہے۔ تو کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔